तो सबसे पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का इंटरव्यू। तो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी साहब हैं। बस्सी साहब, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कन्फ्यूज़न एक दूर करना चाहता हूं आपसे पूछ के। आपने कहा था सुनंदा का मर्डर हुआ, मीडिया में, अखबार में, हेडलाइंस, टीवी पे सब यही चल रहा है। तो ये क्या देखिए हमने जो है FIR की है 302 में, तो इसका मतलब हमने मर्डर केस की FIR दर्ज की है। अब इसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं। जैसे ही तफ्तीश में जो आगे कुछ ऐसी बात मिलेगी जो आपके साथ में हमें साझी करनी होगी, हम समय आने पे आपके साथ साझी करेंगे। कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कंफ्यूजन कुछ करने, क्योंकि उसी में आपकी जो बात है सर, उसमें एक लाइन और है। देखिए, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। FIR हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर 302, दैट इज मर्डर, एंड नाउ वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस ऑफ मर्डर। Earlier we were carrying out inquest proceedings under section 174. So after registration of this case, we are now conducting investigation into a murder case. कोई confusion नहीं। लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं सर कि आप ही ने ये कहा कि जहर दी गई है, ये आ गया मेडिकल रिपोर्ट में, लेकिन वो जहर खुद से खाई या जबरदस्ती दिया गया, ये जब साबित ही नहीं है तो फिर ये सुसाइड भी हो सकता है, मर्डर भी। ये लीगल एक्सपर्ट का कहना है। ऐसा है कि जो एनालिसिस है, जो मतलब देखिए किसी भी बात का एनालिसिस तो बहुत लंबा हो सकता है, पर मैं आपको एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। टिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR, द केस वाज, वी वर कंडक्टिंग इंक्वेस्ट अंडर सेक्शन 174 CRPC। जैसे ही हमने FIR दर्ज कर ली है, तो हमने FIR दर्ज करने के बाद में नाउ वी आर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर द CRPC ऑफ ए मर्डर केस। ये कहा जा रहा है कि CRPC IPC में ले जा, सिर्फ विसरा को विदेश भेजना है, इसलिए ये सेक्शन बदल गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसमें और भी कई 174 CRPC हम नहीं भेज सकते। कि जब भी कोई विवेचना की जाती है, हर बात समय आने से पहले हर किसी के साथ में साझी नहीं की जा सकती। जो बात आपसे साझी की जा सकती थी वो हमने आपसे शेयर की है। अगर आगे आने वाले समय में जो बात आगे शेयर की जा सकेगी वो आपसे शेयर की जाएगी। तब तक आप जो है थोड़ा सा इसमें, मैं सिर्फ यही एक कंफ्यूजन इसलिए था कि कोई कंफ्यूजन लाइनें 302 तो मीडिया और बाकी लोगों ने ये समझा कि ये सीधा सीधी मर्डर का केस है। तो उसको एक कमिश्नर के तौर के नाते, आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, आपने ये बात कही, आपको क्लियर करना चाहिए। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR, इट इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू ए मर्डर केस, कोई शक नहीं। एक सर अभी और भी मेल आया, मीडिया में भी आया, आपके ही नाम पे वो मेल आया। शशि थरूर साहब ने भेजा कि उनके जो स्टाफ है उनको दिल्ली पुलिस ने टॉर्चर किया कि वो ओन करे कि उसने और उन्होंने मिलकर मर्डर किया और उनको धमकाया जा रहा है। ये बाकायदा एक लेटर, ये उन्होंने मेल दी थी जी, तो उसको देखा गया था, तो कोई ऐसी बात नहीं पाई गई थी। जो मेरे अफसर थे उनको मैंने भेजी थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा, जो कंसर्न ऑफिसर थे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं पाया। एक साथ दोनों चीज़ें सर, इधर आपका कल बयान 302 में दर्ज करना, फिर ये मेल का बाहर लीक होना, ये चीज़ें क्या है? नहीं, मैं आप रीड कीजिएगा। मैं आपका काम जो है इसको विवेचना करना है, इसके ऊपर में एनालिसिस करना है, तो मैं उस पर एनालिसिस नहीं करना। कहना दिल्ली पुलिस जो है किसी दबाव में उनको फंसाना चाहती है। नहीं, देखिए, हम कभी दबाव में काम करते थे, ना करते हैं, ना करेंगे। इस केस का सच कब तक सामने आएगा सर? हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी इस केस की तफ्तीश को हम पूरा करें, ताकि जो है इसमें हम जो है लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच सकें। सर, मेडिकल एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो विसरा का सैंपल विदेश जांच के लिए भेजा जाना है, उसका रिपोर्ट आने से भी इस केस के बाकी चीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है क्या मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा है, क्योंकि मैं तो मेडिकल एक्सपर्ट का द्वारा दिए हुए कागज दो ही चीजें वहां से पता चल सकती है, एक कितनी मात्रा थी, दूसरा जहर किस किस्म का था। इससे कातिल या फिर कत्ल या फिर सुसाइड, उस पर कितना असर पड़ेगा? मैं आगे के लिए स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। जब कुछ आएगा सामने तो उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो हम लोग कब तक उम्मीद करें? जल्दी से जल्दी। इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे थोड़े हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, और BSF का ये कहना था कि जो ओबामा का विजिट है 26 जनवरी के लिए, उसको लेके ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, ओबामा दिल्ली में आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है। तो उस विजिट और दिल्ली की बाकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस कितनी मुस्तैद और तैयार है? जब भी कोई सुरक्षा का इंतज़ाम करना होता है तो उसके लिए कुछ बहुत उसके महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। सबसे पहले तो जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनज़र रखना, कोई ख़ास इंटेलिजेंस इनपुट या ओवरऑल जो जनरल इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनको मद्देनज़र रखना, और उसके अलावा जो है अपनी जो कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रखना। इन सब चीज़ों को हम हमेशा अपने संज्ञान में रखते हैं। तो जो भी इस समय ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है और कोई यानी लेटेस्ट डेवलपमेंट है,
उसको हम अपने संज्ञान में लेते हैं और जो भी आवश्यक है वो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जिस तरीके से अभी पेशावर में जो हालात हुए आपने देखा, उसके बाद अब ये विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट माने रखता है इसको। क्या जो अब जिस तरीके का टेररिज्म है, फिदाइन से लेके बाकी चीज़ें, दिल्ली पुलिस उसको लेके एक तो फोर्स के तौर पर और बाकी इक्विपमेंट्स के तौर पर रेडी है, तैयार है पूरी तरह से? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि दिल्ली की सुरक्षा चूँकि हमारे कंधों पर है, ओवरऑल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एंड अवेलेबल इंटेलिजेंस इनपुट्स, इन सबको मद्देनज़र रखकर जो भी हमें करना होता है वो हम हमेशा उसको इंश्योर करते हैं। और दिल्ली पुलिस में जो है हमारे पास में एडिक्वेट कैपेसिटी है फॉर प्रिवेंटिव एज वेल एज अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसको डिटेक्ट करने की हमारे पास में एडिक्वेट कैपेसिटी है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्योंकि बसी साहब अभी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से हमने देखा, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, क्राइम का जो ग्राफ है वो 100% बढ़ा है 2013 के मुकाबले 14 में 100% क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। इसकी वजह क्या? देखिए, अगर आपने इसका जिक्र किया तो आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने ये कहा था कि एक ये बहुत ही संतोष की बात है कि जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनमें एक जो पहले धारणा थी कि एफआईआर करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो धारणा ख़त्म हो गई है। और हमने कई कदम उठाए हैं, ख़ास तौर पे 2013 में मैंने जो है कई कदम उठाए हैं जिससे अगर कोई व्यक्ति अब पुलिस स्टेशन आता है और उसकी शिकायत पे एफआईआर बननी है तो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज की जाती है। और हम जितने भी अब जो हमारी रजिस्ट्रेशन है, इसको मैं ये कहूँगा ट्रुथफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम है। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति की शिकायत पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए तो इमीडिएटली एफआईआर दर्ज की जाती है। स्टैटिस्टिक्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं की जाती। इसलिए जो एक स्टैटिस्टिकल इंक्रीज़ आपको दिखाई दिया है वो इसलिए दिखाई दिया है कि क्राइम अब दर्ज हो रहा है। इसका मतलब पहले क्राइम दर्ज नहीं होता था जो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, पर ये एक समस्या सिर्फ दिल्ली पुलिस में नहीं थी, ये पूरे पुलिस की एक माइंडसेट है। हर जगह जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पर बहुत ज़्यादा वजन दिया जाता है तो एक टेंडेंसी होती है कि स्टैटिस्टिक्स को कंट्रोल में रखा जाए। मैं स्टैटिस्टिक्स में कभी भी इस प्रकार का में से डूबना नहीं चाहता कि मैं स्टैटिस्टिक्स से घबराकर जो असली बात है उसको सामने ना लाऊं। तो इसलिए हमने एक निश्चय किया कि हम जो है जो बात होगी सच उसको हम करेंगे और इसलिए इसमें क्राइम में एक इजाफा हुआ है। और ये एक संतोष की बात है कि हम अब इस दुविधा से बाहर आ चुके हैं कि क्या हम एफआईआर दर्ज करें या ना करें। एफआईआर दर्ज करना अच्छी बात है, ये पुलिस का बेसिक काम भी है क्योंकि ईमानदारी से दर्ज होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एफआईआर की वजह से क्राइम बढ़ा, ये आधा सच मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अगर क्राइम का ग्राफ है, अगर 2000 से ज़्यादा रेप होता है, 500 से ज़्यादा मर्डर होता है तो एफआईआर तब दर्ज किया जाता है जब कोई जुर्म होता है। तो अगर जुर्म ही नहीं हो तो एफआईआर दर्ज करने की नौबत नहीं आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके दिलों में दिल्ली पुलिस का खौफ ही नहीं। मेरे ख्याल में आप का ये जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं कि क्रिमिनल के दिल में दिल्ली पुलिस का खौफ नहीं है, ये शायद कंक्लूजन आपका सही नहीं है। हालांकि क्राइम हो रहा है, कोई भी सोसाइटी एकदम क्राइम फ्री नहीं हो सकती, ये हर कोई जानता है। और दिल्ली में भी जो है क्राइम है, पर दिल्ली पुलिस हमेशा से सक्षम है क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए और क्राइम को जो है अगर होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। यही हमारी प्रयास था कि हर केस को दर्ज किया जाए, इमीडिएटली उसमें मुनासिब तफ्तीश की जाए, जल्दी से जल्दी जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए, पकड़े जाने के बाद में उसको जल्दी से जल्दी कोर्ट के सामने पेश किया जाए ताकि उसको सज़ा मिल सके। इससे एक तो डेटरेंस भी होती है, एक जो है कानून का एक भय जो होना चाहिए वो समाज में क्रिमिनल के माइंड में पैदा होता है, क्योंकि भय पुलिस का नहीं होना चाहिए, भय होना चाहिए कानून का। ये हमारा लक्ष्य है। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी साहब से हमारी ये खास बातचीत जारी है। एक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। एक और जो चिंता की बात है, जो 16 दिसंबर 2012 के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम आवाज़ उठी थी, दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से आगे बढ़ चढ़ कर बहुत सारी बातें की। लेकिन अगर हम क्राइम ग्राफ देखते हैं, 2012 में 600 समथिंग रेप के केस थे, 13 में वो अराउंड 1400 के करीब पहुंचता। इस बार 2000 क्रॉस कर चुका। एवरेज एक दिन में दिल्ली में 4 रेप के केसेस सामने आते हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, लगता नहीं कि ये बहुत अपने आप में अजीब है। देखिए, जो 16 दिसंबर 2012 का वाक़या था उसने समाज को झकझोर के रख दिया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण जो इंसिडेंट हुआ था
उसने समाज को झकझोर दिया था। एक जो बात पहले छुपी हुई थी वो समाज के सामने, एक कड़वा सच समाज के सामने आया था कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और महिलाएं उसे, ज़्यादातर महिलाएं उन अत्याचारों को चुपचाप सहती हैं। ना उनके परिवार वाले, ना समाज उनकी सपोर्ट में आता था। वो कई बार जब वो महिलाएं अगर पुलिस में भी जाती थी तो वहाँ पर भी उनको यही कहा जाता था कि आप अगर इस प्रकार से शिकायत करेंगे इससे आपकी बदनामी होगी। उस दिसंबर 16, 2012 के बाद में एक समाज की सोच में बदलाव आया, कानून में बदलाव आए। महिलाएं जो है अब जो एक मुहिम चलाई, मीडिया ने चलाई, समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने चलाई, और पुलिस के अंदर में जो तब्दीली हुई, जो पुलिस के माइंडसेट में तब्दीली हुई, उससे अब महिलाएं अगर उनके प्रति कोई जाति या अपराध होता है तो वो पुलिस में आकर शिकायत करने के लिए अपने आप को सक्षम पाती हैं। और इसके कारण जो है अपराधों की जो का नंबर है इसमें वृद्धि हुई है। और ये एक सेटिस्फेक्शन का विषय है कि अब महिलाएं अपने आप को इतना सक्षम पाती हैं कि वो अपने अत्याचार को, अपने होने वाले ऊपर अत्याचार को चुपचाप नहीं सहती। और इससे हमें लाभ ये हुआ है कि जो क्रिमिनल्स पहले अनपनिश चले जाया करते थे, अब उनको पकड़ा जाता है और कानून के सामने, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है ताकि उनको सज़ा जल्दी से जल्दी मिले। पहले जो क्रिमिनल पकड़े भी जाते थे, ट्रायल बहुत में डिले होते थी, इन्वेस्टिगेशन में डिले होती थी। अब वो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल बहुत फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और जल्दी से जल्दी जो इस प्रकार के अपराधी को सज़ा मिलती है। एक इन्वेस्टिगेशन पे याद आया कि दिल्ली पुलिस का जो रिकॉर्ड है इन्वेस्टिगेशन के मामले में, केस को सॉल्व करने के मामले में, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे इन द रिसेंट डेज हमने कई कदम उठाए हैं। जब भी कोई महिला के प्रति अपराध होता है, सबसे पहले तो उसको महिला पुलिस अधिकारी ही उसको हैंडल करती है। हर थाने में हमने 24/7 महिला हेल्प डेस्क बनाया है, जहां पर अगर कोई शिकायतकर्ता महिला आती है तो महिला पुलिस अफसर ही उससे डील करती है। ख़ास तौर पे रेप के केसेस की तफ्तीश महिला पुलिस अफसर करती हैं और हमारा प्रयास ये होता है कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ा जाए और पकड़े जाने के 20 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट कर दी जाए। और ये तकरीबन 85% केसेस के अंदर में चार्जशीट जो है 20 दिन के अंदर में दाखिल कर दी जाती है। अगर उसमें डिले होता है तो इन्फॉर्मेशन डीसीपी, जॉइंट सीपी, स्पेशल सीपी के नोटिस में भी लाता है ताकि ये इंश्योर किया जाए कि इन्वेस्टिगेशन अननेसेसरली पेंडिंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब, आपसे बात करने के लिए। वेलकम।